हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बिना भाग दिए हम लोग पता कर सकते हैं कि वो जो दी गई संख्या आपको है वह 5 से कटेगा या नहीं, 3 से, 2 से, 7 से, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको आज हम लोग समझेंगे कि कैसे बिना भाग के हम लोग पता कर सकते हैं कि वह दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं दू से विभाज्यता का नियम। क्या समझते हैं हम लोग? सबसे पहले दू से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं कि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंत में यानी कि अंत में कहने का मतलब उसका इकाई अंक, कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंत में यानी कि उसका इकाई अंक कितना हो, 0 हो या 2 हो या उसके लास्ट में 4 हो या 6 हो या 8 हो। कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंत में, यानी कि अंत कहने का मतलब है कि उसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो। अगर ये इतना है, अगर इसके लास्ट में, तो इसका मतलब है कि वो जो दी गई संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला हमारा संख्या है, तो इसको यह 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, तो इसको पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इसको 2 से पूरा भाग करना होगा। लेकिन हम लोग ना बिना भाग किए ही ट्रिक के माध्यम से, ये विभाज्यता के नियम से हम लोग पता कर सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। इसको पता करने के लिए इसका हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इसके लास्ट में क्या है। तो इसका लास्ट का अंक कितना है, 2 है। हम लोग जानते हैं कि जिसके लास्ट में कितना हो, 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8 हो, तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यह संख्या जो है 2 से पूर्णतः क्या है, विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं संख्या। तो इसके लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसके लास्ट में क्या है, 6 है। हम लोग को मालूम है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4 या 6 या 8 इनमें से कोई अंक होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इस संख्या के लास्ट में क्या है, इस संख्या के लास्ट में क्या है, 0। हम लोग को इधर की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को सिर्फ इसमें लास्ट वाले अंक से लेना देना है कि लास्ट वाला अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 6 या 8 होगा। तो इसका मतलब है कि वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहां भी देखिए तो इस संख्या के लास्ट में क्या है, 4 है। इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार विभाज्यता के नियम से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ भी एक है, यहाँ भी हम लोग एक लिखे हैं। इसके लास्ट अंक को हम लोग देखते हैं। चलिए इसके लास्ट अंक को हम लोग देखते हैं कि इसके लास्ट में क्या है, 9 है। इसके लास्ट में कितना है, 9। हम लोग जानते हैं कि जिसके लास्ट में क्या हो, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या कितना हो, 8 हो। अगर ये लास्ट में हो तभी वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या है, न 0 है, न 2, न 4, न 6, न 8 है, इसमें से कोई नहीं है। इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से
पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब है कि यह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित क्या होगी, नहीं होगी। चलिए इसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। वाट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ताकि दिया गया संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 1, ऑप्शन बी है कितना 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी देख लेते हैं हम लोग 7 है। चलिए इसे हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे देखिए इसको। सवाल है हमारा कि 3, 7, 9, 6, 8 और लास्ट में क्या है हमारा वाट है। लास्ट में हमारा क्या है वाट है। तो वाट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ताकि दिया गया संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, दिया गया संख्या 2 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ये विभाजता के नियम पे आधारित है। हमें लास्ट वाला से मतलब है, हमें किससे मतलब है, लास्ट वाले से मतलब है कि वाट के स्थान पे क्या रखा जाए। ऑप्शन हमारे पास 1, हम लोग जानते हैं अगर 1 रहेगा लास्ट में तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। कब 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, यदि संख्या के लास्ट अंक 0 हो, 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई अगर हो तो इसका मतलब है कि वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नहीं होगा हमारा, 3 इसके लास्ट में नहीं होगा, 7 नहीं हो, इसके लास्ट में कितना होना चाहिए, इस ऑप्शन के अनुसार 2 होना चाहिए, तब जाके यह पूरी जो संख्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं 3 से विभाजता का नियम। तीन से विभाजता का नियम, 3 से हम कैसे चेक करें कि कोई दिया गया संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, इसे हम लोग कैसे चेक करें। चलिए पहले इसका हम लोग नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल इस पर देखेंगे। कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो। देखिए 3 से विभाजता का नियम क्या है कि कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल।
चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि देख रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं कि चेक करते हैं कि कौन सा संख्या इसमें से कौन सा संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, क्यों विभाजित है ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है 321 है, तो 321 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 321 में जितना भी अंक है सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड करके। समझिए यहाँ पे कि 300 कितना है हमारे पास, पहला सवाल हमारे पास है कि 321 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, कैसे हम पता करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी अंक है इसके हम लोग जोड़ेंगे, 3 + 2 + 1, तो जोड़ने पर कितना आया, 3 2 5 1 6 आया। 6 को देखेंगे कि 6 जो है 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, आता है या नहीं आता है, यानी कि 3 के पहाड़ा में जो 6 है ये आ रहा है, यानी कि 3 से ये विभाज्य है। इसका जो इस संख्या के जो अंकों का योगफल है वह 3 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, यानी कि यह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चेक करना है तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि 3 से भाग देंगे, 3 2 1, 3 एकम 3 लग जाएगा हमारा, उसके बाद 2 अंक उतारेंगे, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो हमने देखा कि 3 से यह संख्या क्या है, पूर्णतः क्या है, विभाजित हो गए। तो हम लोग बिना भाग दिए विभाज्यता के नियम से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी और कौन सी संख्या नहीं होगी। चलिए तो ये संख्या 3 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको सम करके कितना आता है जोड़ने के बाद देखते हैं, तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 और 4, 7 3 10 11, 11 और 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 13 13 2 15, कितना आया है सम करने पर, 15 आया। 15 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। 15 क्या है, 15 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसका तात्पर्य यह है कि यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस संख्या को हम लोग चेक करके देखते हैं कि यह 3 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंकों का योग हम लोग करेंगे। चलिए करते हैं, 5 और 4 9, 5 4 9, 9 1 10 4 14, 14 4 18, 18 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आ गया तो ये 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। इसका तात्पर्य यह हो गया कि यह भी जो दिया गया संख्या है यह भी 3 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। अब उसके बाद इस संख्या को हम लोग चेक करते हैं, इस संख्या को चेक करते हैं कि जोड़ते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 रहेगा, 3 और 9, 9 3 कितना आ जाएगा, 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 में 5 जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 19 5 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 जो है 3 से विभाज्य है। ठीक है, 24 क्या है, 3 से विभाज्य है। इसका मतलब इसका जो इस संख्या के अंकों का जो योग है वह 3 से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह संख्या जो क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए यहाँ पे और कुछ है संख्या, उसको हम लोग देख लेते हैं कि यह 3 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं हम लोग संख्या, तो इसको सम करेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 1 20 5 25, 25 5 3 और 3 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जोड़ने पर, 33 आ जाएगा। देखिए, और अगर आपको जोड़ने में तकलीफ हो रहा है तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं कि जितना भी 3 आया आप उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, जितना भी 3 आया उसको आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। और अगर कैंसिल करने के बाद सब पूरा कैंसिल हो जा रहा है तो इसका मतलब वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे समझिए यहाँ पे ये तो ऐड सम वाला आपको समझ में आ गया, लेकिन एक और तरीका से इसी चीज को हम पेश करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 3, ये तो 3 से विभाज्य है, 9 भी 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। अब 7 और 8 नहीं कटेगा, एक काम कीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 7 14, एक कितना आ जाएगा, 15। अब 15 क्या है, 3 से विभाज्य है। 15 क्या है, 3 से विभाज्य है। जो विभाजित था उसको पहले ही काट दिए, उसको हम लोग ऐड नहीं किए। ऐड करने में समय लगेगा तो समय बचाने के लिए हम लोग क्या किए, उसे पहले ही उसके काट कर हटा दिए। अब जो बच गया है 7 और 5, 7 और 8, उसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 15। अब देख रहे हैं कि उसका सम अगर हम लोग किए तो कितना आया, 15 आया, जो 3 से विभाज्य है, अर्थात यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। आप इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं करके। यहाँ पे अगर हम लोग करके देखेंगे तो देखिए, ये 3 से कट जाएगा,
ये भी 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, तो ये भी कट गया 3 से। अब हमारा कितना बचा, 8 8 16, 8 और 8 कितना बचा 16। 3 के पहाड़ा में 16 नहीं आएगा, यानी कि 16 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब है कि यह जो संख्या है वह 3 से पूर्णतः विभाजित 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। कुछ देख लेते हैं सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है, उसको हम लोग अब देख लेते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? इनमें से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं इस सवाल को कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखते हैं, पहला है 371। 300 क्या है, 71। हम लोग को नियम मालूम है कि हम लोग इसका सम करके देखेंगे तो 7 और 3 10 1 11, सम करने पर कितना आया 11। 11 जो है 3 से विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका तात्पर्य है कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। उसके बाद इसको हम लोग चेक करते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 6 6 12 1 13, सम करने पर कितना आया 13 आया सम करने पर। ठीक है, सम करने पर कितना आया 13 आया। 13 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखते हैं यहाँ पे करके 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सम करने पर 6 आ गया। 6 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 6 जो है इसका सम जो है 3 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब उसके बाद इसको हम लोग चेक करते हैं तो 5 4 9, 9 और 2 11, सम करने पर कितना आया 11 आया। 11 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 4 की विभाज्यता के नियम की ओर। चार से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से, कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। चार से विभाज्यता का नियम हमारा क्या है कि कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि उस संख्या चाहे कितना भी बड़ा रहे, हमें पूरी संख्या को नहीं लेना है, हमें सिर्फ उसका लास्ट का 2 अंक देखना है।
हमें क्या देखना है, उसका लास्ट का सिर्फ 2 अंक, कि अगर लास्ट का सिर्फ 2 अंक कट रहा है 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह जो पूरी संख्या है 4 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि जो संख्या है 4 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो नियम हम लोग को मालूम है कि 4 से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखेंगे हम लोग इसका लास्ट का 2 अंक कितना है। देखिए ये पूरी संख्या में इसका लास्ट का 2 अंक कितना है, 48 है। 48 क्या है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 48 क्या है, 4 से पूर्णतः क्या है, 48 हमारा 4 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। 48 जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा अपना देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है उसको हम लोग देखते हैं, यह 4 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हमको लास्ट का सिर्फ 2 अंक देखना है, पूरा नहीं देखना, हम लोग को सिर्फ लास्ट का कितना देखना है, 2 अंक देखना है। तो यह 4 से विभाज्य है, 4 छक 24, 4 छक क्या 24। तो यह 4 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि यह संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, लेकिन हमको लास्ट का कितना अंक देखना है, हमको लास्ट का 2 अंक देखना है। तो हम लोग लास्ट में 2 अंक देखते हैं। तो यह भी 00 जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 00 जो है 4 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। कैसे, देखिए यहाँ 4 है, 4 से हम लोग को भाग देना है 00 में। 4 के पहाड़ा में अगर 0 देखेंगे तो 0 बार आ जाएगा, फिर हमारा ये 0 बार, यानी कि यह पूर्णतः विभाज्य है। क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो यानी कि यह भी आप कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में 2 शून्य हो, लास्ट में कितना शून्य हो, 2 शून्य हो, तो वह 4 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है संख्या, उसको देखते हैं कि वह 4 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम लोग लास्ट का 2 अंक लेंगे। ठीक है, लास्ट का 2 अंक लेंगे, 32 है। ठीक है, ये कितना है, 32 है, यह 4 से विभाज्य है। 4 8 32, 4 से यह पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब है कि यह जो पूरी संख्या है, कितना है पूरी संख्या, 84,732, 84,732 जो है हमारा 4 से क्या है, पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। चलिए इधर भी कुछ संख्या है, इसको देखते हैं कि यह 4 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। देखते हैं, इसके लिए हमें यहां संख्या के लास्ट में देखना है इकाई अंक, और उसका सिर्फ दहाई अंक देखना है। हमको क्या देखना है, उसका इकाई अंक और सिर्फ दहाई अंक देखना है, यानी कि लास्ट के 2 अंक हमको देखना है कि यहाँ पे कितना है, 87 है। 4 से इसको हम लोग भाग देकर देखते हैं 87 में। 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारा। उसके बाद 7, 4 एकम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3। यह पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 87 क्या है, 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यह संख्या 4 से, जब इसका लास्ट का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो पूरी संख्या है, यह जो क्या है, यह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं अब। चलिए देखिए, इसका लास्ट 2 अंक लेंगे, कितना है, 95। कितना है, 95 है। अगर ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हम लोग चेक करके देखते हैं, 4 से करते हैं 95, 4 दूना कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। 1 4 3 12 आ जाएगा हमारा, तो 3 यहाँ पे हमारा बच रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। लास्ट के जो 2 अंक है वह लास्ट के जो 2 अंक है वह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो गई। यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित क्या है,
यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे कि 4 से कोई संख्या कब पूर्णतः विभाजित होगी और कब नहीं होगी। चलिए कुछ देख लेते हैं सवाल ऑब्जेक्टिव तौर पे। इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः क्या है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है? देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चलिए 4 ऑप्शन हम लोग ले लिए हैं। अब हम लोग चेक करते हैं 4 का विभाज्यता के नियम से कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है या पूर्णतः विभाजित है। देखते हैं इसका लास्ट का अंक हम लोग देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग चेक करते हैं इसका लास्ट में कितना है, 73 है। इसको अगर हम लोग 4 से करके देखते हैं भाग, तो 4 एकम 4 लग जाएगा हमारा 3, 4 8 कितना हो जाएगा 32। तो यानी कि 1 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, पूरा भाग नहीं लगा लास्ट के 2 अंक में। इसका मतलब है कि यह 4 से पूर्णतः यह संख्या विभाजित नहीं होगी। अब उसके बाद इसका देखते हैं हम लोग लास्ट में, इसका हम लोग देखते हैं लास्ट में कितना है, 96 है। तो 4 से अगर हम लोग करके देख लेते हैं 96 में 4 दूना कितना लग जाएगा 8, 1 आ जाएगा, 4 चक कितना हो जाएगा हमारा 16। यानी कि इसके लास्ट के 2 अंक है वह 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसके लास्ट, इस संख्या के लास्ट के 2 अंक जो है वह 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब यह पूरी संख्या यानी कि 2096 क्या है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पे देखते हैं कि इसके लास्ट में कितना है, 13 है। 4 के पहाड़ा में 13 नहीं आया, यह 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। उसके बाद लास्ट में कितना है, 75 है। तो इसको हम लोग 4 से करके देख लेते हैं। तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 8 कितना हो जाएगा 32 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहा है। पूर्णतः विभाजित लास्ट के जो 2 अंक है वह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कि यह संख्या, यह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 5 की विभाज्यता के नियम की ओर। कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंत में यानी कि अंत में कहने का मतलब है क्या, उसका इकाई अंक, अंत में कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंत में कितना हो, 0 या 5 हो। उस संख्या के अंत में कितना हो, 0 या 5 हो। यही क्या है, इसका नियम है। 5 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या है कि कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंत में कहने का मतलब है कि उस संख्या का इकाई अंक 0 या कितना हो, 5 हो। 0 और 5 के अलावा अगर उसके लास्ट में कुछ अगर है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ संख्या हम लिखे हैं यहाँ पे, उसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। 5 से विभाजिता चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका लास्ट में देखते हैं सिर्फ हम लोग। तो इसका लास्ट में क्या है, 0 और 5 में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 और 5 में से कोई एक क्या है, 0 और 5 में से कोई एक है हमारा। तो इसका मतलब यह संख्या क्या है, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि इसके लास्ट में क्या है, 0 और 5 में से कोई एक है, तो यानी कि यह संख्या क्या है, 5 से पूर्णतः विभाजित हो गए। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि संख्या के लास्ट में क्या है, 0 और 5 में से एक संख्या है, एक अंक है, इसका लास्ट का अंक कितना है, 5 है। 0 और 5 में से कोई एक है, 5 है, तो इसका मतलब है कि वह संख्या 5 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब इधर हम लोग कुछ चेक कर लेते हैं कि यह 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। देखते हैं इसके लास्ट में 5 से विभाजिता के नियम के लिए, 5 से विभाजिता की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लास्ट में देखते हैं। पूरा संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सिर्फ देखेंगे कहाँ पे, लास्ट में, संख्या के लास्ट में देखते हैं। तो लास्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 0 और 5 में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह संख्या 5 से, यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो इसके लास्ट में भी 0 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब यह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यहाँ पे देखें तो इसके लास्ट में भी 0, 5 नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह संख्या भी 5 से पूर्णतः क्या है, विभाजित नहीं है। इधर हम देखिए कुछ संख्या थे जिनके लास्ट में 0 और 5 आया, वह 5 से पूर्णतः विभाजित है, जबकि जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे। स्टार के स्थान पर क्या आएगा ताकि स्टार के स्थान पर क्या आएगा ताकि दिया गया संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या हमारा क्या है, ये संख्या। ऑप्शन हमारे पास है 1 है, ऑप्शन बी 0 है, ऑप्शन सी 2 है, ऑप्शन डी हमारे पास कितना है, 3 है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा ताकि दिया गया संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 5 के विभाजिता के नियम पर यह क्या है, सवाल है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को मालूम है, हमें मालूम है 5 से विभाजिता के नियम कि जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो, 0 और कितना हो, 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे लास्ट में स्टार है, तो इसका मतलब है कि स्टार की जगह पे 0 या 5, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे 0 और 5 में से कोई एक है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि 5 तक विभाजिता के नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाजिता का नियम। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाजिता का क्या नियम को हम लोग देखते हैं। कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी
यदि वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि जो यहाँ पे कुछ दी गई संख्याएं हैं वह 6 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। हम लोग उसको चेक करते हैं। तो 6 के विभाज्यता के नियम के लिए सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि यह जो संख्या है 2 से हमारा विभाज्य है या नहीं है। उसके बाद यह चेक करेंगे कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए इस संख्या के लास्ट में क्या है, इस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, यानी कि यह संख्या 2 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। अब हम लोग यह चेक करते हैं कि यह संख्या जो हमारा है 3 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंकों का सम करेंगे। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। 9 जो हमारा है वह 3 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब हो जाएगा यह पूरा संख्या जो हमारा है वह 3 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। जब यह संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाज्य है और यह संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाज्य है, तो यह संख्या हमारा 6 से भी क्या हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। चलिए अब हम यह देखते हैं इस सवाल में। अब हम लोग अगला देखते हैं संख्या कि यह संख्या 2 से हमारा विभाज्य है या नहीं है। उसके बाद यह 3 से विभाज्य है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो इसके लास्ट में क्या है, 4 है। हम लोग जानते हैं जिसके लास्ट में 4 होगा वह 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। उसके बाद 3 के लिए हम लोग अंकों का सम करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 5, 5 3 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12। 12 जो है हमारा 3 से पूर्णतः क्या है, 12 जो हमारा 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो इस संख्या भी 3 से हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तब जब यह 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि यह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब उसके बाद इस संख्या को हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि यह 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। उसके बाद यह देखते हैं कि यह 3 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। चलिए इसके लास्ट में क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकों का सम करके देंगे। 8 है 0, 8 रहेगा। 8 में 2 10 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारा। तो 15 जो हमारा है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब है यह पूरा जो संख्या है हमारा वह भी 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जब यह संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसका मतलब है कि यह संख्या जो हमारा हो जाएगा 6 से भी क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ और है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इस संख्या को चेक करके देखते हैं। इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, चेक करके हम लोग देखते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है, और यह उसके बाद 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तभी जब हम 2 से चेक कर लेंगे, 3 से चेक कर लेंगे, तभी हम जाके बताएंगे कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। चलिए इसके लास्ट में क्या है, 3 है। इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। चलिए उसके बाद 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 6 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए 2 से भी पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए था और 3 से भी पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट यह भी कह सकते हैं कि यह संख्या ना 6 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य नहीं है। यह संख्या क्या है हमारा, यह जो संख्या है हमारा 6 से पूर्णतः विभाज्य क्या है, नहीं है। ऐसे हम लोग 3 का चेक करके आपको बता देते हैं, लेकिन चेक करना कोई जरूरी है नहीं। चलिए 3 से हम लोग चेक करते हैं कि यह विभाज्य है कि नहीं।
तो 7 और 3 10, 10 8 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 और 5 कितना हो 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। तो 30 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यह संख्या जो पूरी संख्या है यह भी क्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। हमें मालूम है कि कोई संख्या 6 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी, 6 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब यह संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो और यह संख्या 3 से भी पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, सिर्फ किससे है 3 से है, तो इसका मतलब है कि यह 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब इसके बाद इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, इस सवाल को देखते हैं 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। इसके लास्ट में 9 है, तो इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से पूर्णतः, इसके लास्ट में क्या है 9 है, इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकों का सम करके देखते हैं, 2 और 4 6, 6 6 12 कितना हो जाएगा 12, 12 8 20 1 21, 3 से 21 जो है क्या है पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब यह पूरी जो संख्या है वह 3 से विभाज्य है। और 6 से यह विभाज्य है कि नहीं, तो यहाँ हम देखते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अगर यह संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाज्य होता और 3 से भी पूर्णतः विभाज्य होता, तब जाके यह संख्या क्या होता हमारा 6 से भी क्या होता पूर्णतः विभाज्य होता। लेकिन यहाँ 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, इसका मतलब यह संख्या हमारा 6 से भी पूर्णतः, इसका मतलब यह है हमारा कि यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य नहीं है। चलिए कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस पर सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। इनमें से कौन सी संख्या 6 से क्या है हमारा, इनमें से कौन सी संख्या 6 से हमारा पूर्णतः विभाज्य है। तो देखते हैं पहला, इसको हम लोग चेक करते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं, यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो इसके लास्ट में ना 1 है, लास्ट में कितना है 1 है, इसका मतलब है इसके लास्ट में 1 है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका अंकों का सम करके देखेंगे, 3 2 5 है कितना 6, तो 6 जो है हमारा 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब यह जो संख्या है 3 से हमारा पूर्णतः विभाजित है। तो यह संख्या 6 से तभी पूर्णतः विभाजित होता, यह संख्या जो है हमारा 321 6 से तभी पूर्णतः विभाजित होता जब यह संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित होता और 3 से भी पूर्णतः विभाजित होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए यह संख्या जो हमारा है वह 6 से पूर्णतः क्या होगा 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो 2 के लिए इसके लास्ट में कितना है 4 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। 3 के लिए हम लोग देखेंगे जोड़ कर इसको 2 और 0 2, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 3 से पूर्णतः विभाज्य, इसका मतलब यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। यह जो संख्या है हमारा 204 वह 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और यह 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब है कि यह संख्या हमारा क्या हो जाएगी 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, यह 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। इसके लास्ट में क्या है 1 है, इसका मतलब है यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब हम लोग 3 से विभाजितता के नियम अंकों को जोड़ कर देखते हैं, 3 और 4 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा कि यह संख्या जो हमारा है 6 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अब चलते हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं कि यह 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, यह 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। चलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यह संख्या के लास्ट में क्या है 2 है, इसका मतलब है यह 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब 3 के लिए क्या करेंगे, हम लोग अंकों को जोड़ कर देखते हैं, हम लोग अंकों को क्या करके देखते हैं जोड़ कर देखते हैं कि यह 3 से अगर पूर्णतः विभाज्य है इसका अगर सम, तो यह पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखते हैं 5 0 5 5 अदु कितना हो जाएगा 7, यह 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, इसका मतलब है कि यह जो संख्या है 6 से भी पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कितना 7 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं कि 7 से कोई संख्या कब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए इसका कोई स्पेशल कुछ खास नियम है नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। आप इसको डायरेक्ट ना 7 से भाग देकर ही देख सकते हैं, ठीक है। आप चलिए, पहला ये है कि कोई संख्या जब एक ही अंक का 6 बार प्रयोग करके बनाया जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि 2 2 2 2 2 2, यानी कि ये 2 जो अंक है इसका हम लोग 6 बार प्रयोग किए हैं। कितना बार प्रयोग किए हैं? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 6 बार प्रयोग किए हैं। तो यह जो क्या होगा हमारा 7 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसमें 3 यहां पर भी हम लोग कितनी बार प्रयोग किए हैं? 6 बार। यहाँ पे 8 का प्रयोग हम लोग कितनी बार किए हैं? 8 का प्रयोग हम लोग कितनी बार किए हैं? 6 बार किए हैं। इसका मतलब है कि यह जो संख्या है, यह सब ये तीनों जो संख्या है हमारा 7 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। चलिए एक और नियम हम लोग साथ में देख लेते हैं। ये दूसरा नियम है आपका कि हमें क्या करना है ना, संख्या का पेयर लगाना है, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग देखते हैं यहां पे कि अगर संख्या है देखिए अगर संख्या एक अंक का है तो आराम से आप पता कर सकते हैं कि सिर्फ 7 से वो कटेगा। अगर संख्या हमारा क्या है 2 अंक का है तो आराम से टेबल अगर आपको याद है तो टेबल की सहायता से आप पता कर सकते हैं कि हाँ वो 7 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। संख्या 3 अंक का हो तब पर भी आसान है। जब संख्या 4 अंक 5 अंक का हो तब जाके थोड़ा सा क्या होता है, हमें परेशानी होता है कि 7 से विभाज्यता का नियम चेक करने में। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है यहाँ पे, ये पहले हम एक 4 अंक वाला संख्या लेते हैं। चलिए हम क्या किए, एक 4 अंक वाला संख्या हमारे पास है, देखते हैं कि यह 7 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, क्या इसका नियम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से ना पेयर बना लेंगे 3 का। लास्ट से क्या कर लेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। लास्ट का क्या करेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे। अब उसके बाद फिर 3 का आगे भी पेयर बनाना है हमको। तो हमारे पास तो 3, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो 3 यहाँ पे अंक है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है। तो हम लोग शून्य डालकर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 अंक पुरा लिए। अब उसके बाद ये जो पेयर है 274, अब इस 274 में से इसको हम लोग घटा देंगे, यानी कि 003 को घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा हमारे पास, 7 का 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 271 आ जाएगा। 200 कितना आ जाएगा, 71। अब यह संख्या जो था पहले 4 अंक में, अब 3 अंक में यह बदल चुका है। संख्या कितना अंक में बदल दिए, मतलब संख्या को हम लोग छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो 3 यहाँ पे 4 अंक में था, इसको 3 अंक में बदल लिया। अब आपको क्या करना है, इसको अब भाग देकर देख लेना है 7 से, कि अगर यह 7 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब यह जो 3274 होगा वह भी क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 7 से अगर हम इसको हम करके देखें
7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा, 7 7 49, 7 8 56। तो यहाँ पे आप घटाइए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब कि यह जो 271 आया हमारा, पेयर लगाने 3 का पेयर लगाए, लास्ट से 3 का पेयर लगाए, उसके बाद जो संख्या बचा उसको भी हम लोग 3 का पेयर लगा दिए। अब उसके बाद उसका अंतर किए हम लोग, तो घटाने के बाद कितना आया 271 आया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, संख्या को शॉर्ट कर रहे हैं, 3 अंक में बदल रहे हैं। अब 271 आया उसको हम लोग 7 से भाग देकर देखें तो यहाँ यह 7 से 271 पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यह जो संख्या हमारा, यह संख्या भी हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। चेक करके हम लोग देख लेते हैं कि 7 है, भाग देंगे हम लोग संख्या जो हमारा ये है 3274, तो 7 से लगाइएगा 7 चक 28, 7 चक कितना लग जाएगा 28 लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद 7 7 49 नहीं लगेगा, 7 6 42 लग जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ हमारे पास, यहाँ 7 के बाद 4 आ जाएगा, तो 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49 लग जाएगा हमारा। तो यहाँ हमारे पास 5 बचा, कितना बचा शेष हमारे पास 5 हमारे पास यहाँ पे शेष बचा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे भाग करके भी देख चुके हैं कि यह संख्या जो है हमारा 7 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं इसी प्रकार। 725 है, लास्ट से हम लोग अगर पेयर लगाए, इसका लास्ट से हम लोग पेयर लगाए तो कितना आया हमारे पास 725 आया। उसके बाद यहाँ पे इसको लास्ट से लगाएंगे तो 3 अंक पुरा देते हैं यहाँ पे, तो 053 यानी कि हमको घटाना है। यहाँ पे 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा, और 2 में से 5 नहीं हासिल है 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास बच गया 600, कितना बचा 672 बचा, ये सब घटाने उठाने के बाद। अब 672 में हम लोग 7 से देखेंगे भाग देखे कि यह लगता है कि नहीं। 7 से अगर भाग दीजिएगा तो 6 7 2 7 7 49, 7 8 7 9 63 लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 उतर जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा 7 6 42, तो यानी कि यह कट गया। 672 क्या है हमारा, 672 है वह हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब है कि यह जो इतना बड़ा संख्या हमारे पास है, यह जो इतना बड़ा संख्या हमारे पास है, यह 7 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। चलिए इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देखते हैं कि सही में यह 7 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। चलिए देखते हैं, 7 से हम लोग को भाग देना है, चलिए 7 से हम लोग को भाग देना है 53725 में, तो 1 अंक में नहीं लगा, 2 अंक लेंगे, 7 7 49, 49 आ जाएगा हमारा। तो कितना यहाँ पे बच जाएगा 13, 13 में से 9 हो जाएगा तो 4, 4 में से 4 कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। 7 7 49 नहीं लगेगा, 7 6 42, 7 6 कितना लग जाएगा 42 लग जाएगा। तो कितना आया 5 आया। 7 के बाद हम लोग 2 उतारेंगे, 7 7 49, यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारे पास। 2 के बाद हम लोग 5 उतारेंगे, 7 5 कितना लग जाएगा 35 लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब इसको हम 7 से भाग देकर देखें, हम लोग क्या किए, इस संख्या को 7 से अगर भाग देकर देखें तो यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया। 7 से क्या हुआ, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो यहाँ पे भाग देने में हमें लंबा ज़्यादा समय लगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितना 5 अंक का ये संख्या था, तो इसे भाग देने में हमें काफ़ी समय लगा। जबकि अगर इसे हम लोग इस प्रकार से करते कि 3 का पेयर बना लेते, उसके बाद फिर बचता, उसे भी हम लोग 3 का पेयर बनाकर ये जो संख्या है इसको हम लोग ऊपर लिखते, बाद वाले पेयर को हम लोग नीचे लिख के, और उसके बाद इसको अगर माइनस कर लेते, जो हमारा अंतर आता उसको अगर 7 से हम लोग विभाजित कर लिए, अगर वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8 से विभाज्यता के नियम की ओर। आठ से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के
अंतिम अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए पहले हम लोग नियम देख लेते हैं। नियम क्या है हम लोग का 8 से विभाजता का नियम। 8 से विभाजता का नियम क्या है कि कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम यानी कि लास्ट के जो 3 अंक है, लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर कोई संख्या के लास्ट के 3 अगर अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब वह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, हमारे 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कुछ संख्या का लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि वह 8 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। चलिए यहाँ पे कुछ संख्या हम लोग लिए हैं और देखते हैं कि यह 8 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए 8 से पूर्णतः विभाज्य चेक करने के लिए ना हमको लास्ट का सिर्फ 3 अंक देखना है। लास्ट का कितना अंक देखना है? लास्ट का सिर्फ 3 अंक देखना है। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वह जो संख्या हमारा है वह भी क्या हो जाएगा, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा पूरी संख्या। तो इसका लास्ट का अगर हम 3 अंक देखें, लास्ट का 3 अंक देखिए तो कितना है, 240 है। अगर यह 8 से देख रहे हैं, इसको विभाजित करके भाग लगा के, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 0 आया, 0 ये, तो यानी कि यह 8 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। यह जो 3 लास्ट का जो इसका 3 अंक है, इस संख्या का जो लास्ट का 3 अंक है वह 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका मतलब हो गया कि यह पूरा जो संख्या है हमारा वह भी 8 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। यह संख्या क्या है हमारा, 8 से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए अगले संख्या को हम लोग चेक करते हैं कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो लास्ट का इसका 3 अंक देखेंगे। लास्ट का कितना अंक देखेंगे हम लोग, 3 अंक। तो लास्ट का 3 अंक में हम लोग देखते हैं भाग लगाकर, किससे, 8 से भाग लगाकर देखते हैं। तो 8 से लगाइए तो 1 अंक में नहीं लगा तो 2 अंक हम लोग को लेना पड़ेगा। तो 2 अंक लेंगे, 8 8 64। 8 8 कितना लगेगा हमारे पास, 64 आएगा। 9 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 8 पे 40, 8 छक कितना लग जाएगा, 48। 8 छक 48 लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। देख रहे हैं कि 8 से ना इसका लास्ट का 3 अंक जो है 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। इसका मतलब हो गया कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। आप ऐसे नॉर्मल भी भाग देकर चेक कर सकते हैं कि यह 8 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। चलिए अब उसके बाद तीसरा संख्या हम लोग चेक करते हैं कि यह 8 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए लास्ट का 3 अंक हम लोग देखेंगे। तो लास्ट का 3 अंक देखेंगे तो यह 8 से लग जाएगा कितना बार में, 8 एकम 8, 0 और 8 दूना 16, 102 बार में लग जाएगा। तो यानी कि यह संख्या, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो लास्ट का 3 अंक सिर्फ हमको देखना है कि लास्ट का कितना अंक देखना है हम लोग को, लास्ट का सिर्फ 3 अंक देखना है कि यह 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो 8 से हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। 8 छक 32, 8 छक 32, तो 5 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 8 पचे 40, 8 छक 48, तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे 8 से जो लास्ट का इसका 3 अंक जो है वह 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब इसका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग 8 से चेक कर लेंगे। 8 पे 2 अंक में लगेगा, 1 अंक में नहीं लगेगा। तो 8 8 64, 8 8 हमारा क्या लग जाएगा, 64 लग जाएगा।
5 आ जाएगा हमारे पास, 8 छक 48, तो यहाँ पे 4 आ गया शेषफल। यानी कि इस संख्या का लास्ट का 3 अंक जो था 8 से, अगर उसमें हम लोग भाग देकर देखें तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यह जो पूरी संख्या है यह 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यही हमारे क्या है, 8 का नियम है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है 8 से विभाज्यता का नियम, कि कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब कि आपको लास्ट से 3 अंक चेक कर लेना है कि वह 8 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। अगर वह 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका मतलब वह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 से विभाज्यता के नियम की ओर। कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए यहाँ पे अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि यह संख्या जो है 9 से हमारा पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, क्या है। फिर से देखते हैं हम लोग कि 9 से विभाज्यता का नियम, कि कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योगफल, मतलब कि जिस प्रकार हम लोग ने 3 में विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि वहां पे अंकों का योग करके देखते थे कि अंकों का योग 3 से अगर पूर्णतः विभाज्य हो रहा है तो वह पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा कि पूरा संख्या भी देखते थे कि वहां पे 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता था। तो यहाँ पर भी 3 वाला ही नियम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 9 से चेक करेंगे। पहले अंकों का सम करेंगे और उस सम को 9 से भाग देकर देखेंगे। अगर उसका सम 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए हम लोग सम करके देखते हैं। यहाँ पे 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 जो हमारा है वह 9 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। 9 जो है हमारा क्या है, इसमें 9 से चेक करना है, ठीक है। इसमें सम करके 9 से चेक करना है। 3 वाले में क्या था कि सम करके 3 से चेक करना था, उसका सम 3 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 3 और 2 5, 5 1 6, 6 3 9, तो यानी कि यह संख्या, इसका सम कितना आया, सम इसका आया, इसका सम करने पर कितना आया 9 आया। तो इसका सम जो है वह 9 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब यह पूरी संख्या 9 से क्या है, विभाजित है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखते हैं कि यह 9 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो 9 1 10, 10 8 18, 19 19 20 21 21 21 2 23 23 4 27। तो 9 का 18 9 27, यानी कि इसका सम कितना आया है, सम इसका कितना आया है 27 आया है। और 27 जो है 9 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है, ठीक है। तो इसका मतलब यह पूरी संख्या भी क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं इसका सम करके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका सम करके देखते हैं। तो 8 4 कितना 12, 12 और 2 12 2 14, 14 1 15, 15 3 18। तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18। 18 जो इसका सम है, इसका सम कितना है
इसका सम हमारा कितना आया 18 आया, यानी कि इसका अंकों का जोड़ कितना आया 18 आया। 18 जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब यह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए यहाँ पे ना हम सम से बचने के लिए कुछ और तरीका भी लगा सकते हैं कि जहाँ पे 9 पुट जाए, जिस दो अंक को जोड़ने पर 9 पुट जाए तो उसको हम लोग ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। जैसे कि समझिए यहाँ पे या तो आप पूरा सा अंक को जोड़िए, ठीक है, या तो आप क्या कीजिए पूरा अंक को जोड़ लीजिए, या आप 9 को कैंसिल करते जाइए। जैसे 8 और 1 9, 9 हमारा ये कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, ये 6 और 3 9 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास की सम कितना बचा, सम हमारे पास अब बचा क्या 2 बचा। तो यह 2 जो सम है हमारा, 2 जो सम है हमारा वह 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यह संख्या हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। चलिए आप जिस प्रकार से इसको हम लोग देखे हैं उस प्रकार से भी अगर करके देखिएगा तो यह 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। पूरा भी हम जोड़ के कीजिए, या तो आप 9 कैंसिल कर दीजिए, तब फिर भी आप मतलब कि यही हमारा रिजल्ट होगा कि यह संख्या पूरा 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, या आप पूरा को जोड़ लीजिए फिर कीजिए, फिर भी आप इसी रिजल्ट पे आइएगा। चलिए पूरा अगर हम जोड़ते हैं तो 8 0 8 8 16 17 17 3 20 3 23 23 3 26 27 28 29, सम कितना आया करने पर, सम टोटल हमारा कितना आया, सम 29 आया। 29 अगर 9 से भाग दिए, 9 का 9 28 27 आ जाएगा। लेकिन यह 29 जो है से 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो आप ना जब बड़ी संख्या हो तो आप पूरा जोड़िए मत, आप 9 को सिर्फ कैंसिल करते जाइए कि किस दो अंक को मिलाने से, किस 2 या 3 अंक को एक साथ मिलाने पर 9 पूर रहा है, तो वो तीनों को आप कैंसिल कर दिए। उसके बाद जो बच गया उसको आप ऐड करके पता कर सकते हैं कि वह उसका सम 9 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। यहाँ पे भी हम लोग वही नियम लगाते हैं कि हम लोग 9 को कैंसिल कर देते हैं। तो 9 कैंसिल कर दिए, 7 और 2 9 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 6 और 3 9 हमारा हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना सिर्फ बचा, हमारे पास 3 इसका सिर्फ सम बचा, ठीक है। यहाँ पे अगर 9 को सिर्फ कैंसिल करते गए तो हमारे पास 3 बचा। बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए आपको लगेगा कितना बचना चाहिए, तो बचना चाहिए यहाँ पे 9 बचना चाहिए, ठीक है। 9 या 9 बचना चाहिए। जो लास्ट में कुछ अंक बच जाता है उसको जोड़ने पर अगर 9 आ जाता तो इसका मतलब है कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है संख्या। यहाँ पे सम, यहाँ पे हमारे पास 3 ही बच रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 10 से विभाज्यता के नियम की ओर। कोई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंत में 1 शून्य या 2 शून्य या 3 शून्य या 4 शून्य या इसी प्रकार शून्य की संख्या बढ़ते जाए। कोई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंत में 1 शून्य हो या 2 शून्य या 3 शून्य या 4 शून्य, इसी प्रकार आगे शून्य की संख्या हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, शून्य लगा हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ पे चलिए कुछ संख्या हम लोग लिए हैं, देखते हैं कि यह 10 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए जिसके अंक में लास्ट में शून्य लगा हो, चाहे 1 शून्य हो
या 2 शून्य हो, 3 शून्य हो, 4 शून्य हो, कितना भी उसमें सिर्फ शून्य हो लास्ट में, 1 शून्य हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, या कितना भी शून्य लास्ट में लगा हो, तो इसका मतलब है वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में एक शून्य है तो इसका मतलब यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट में अगर देखें ना, अगर यह भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शून्य है, तो फिर भी अगर एक शून्य रहता फिर भी यह 10 से पूर्णतः विभाजित होता है, लेकिन यहाँ पे 3 शून्य है फिर भी यह क्या है, 10 से विभाज्य है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 शून्य है, फिर यह क्या है, 10 से पूर्णतः विभाज्य है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संख्या के लास्ट में शून्य नहीं है, इस संख्या के लास्ट में कितना है, 4 है। हम लोग जानते हैं कि 10 से पूर्णतः तभी विभाजित हो गई कोई संख्या जब उसके लास्ट में 1 शून्य या 2 शून्य, 3 शून्य या 4 शून्य हो। यहाँ पे कोई शून्य नहीं है, इसका मतलब यह जो संख्या है 10 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। यहाँ भी देखें तो इस संख्या के लास्ट में कितना है, 8 है हमारा, तो यह भी संख्या क्या है, 10 से हमारा पूर्णतः विभाज्य नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 11 से विभाज्यता के नियम की ओर। कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा यदि उस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और उसके विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए ये रहा हमारा हम लोग का परिभाषा। अब हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसको चेक करेंगे कि वह 11 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। चलिए अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम है क्या। परिभाषा हम आपको लिखा चुके हैं कि कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और उसके विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य हो। अंतर कितना हो, यदि अंतर कितना हो जाए, यदि शून्य हो या 11 का क्या हो, मल्टीपल हो, यानी कि 11 का क्या हो, गुणज हो। 11 का मल्टीपल यानी कि 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए समझिए, जैसे कि समझते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे चेक करेंगे हम लोग। देखिए यह क्या है, यह क्या है, हमारा विषम स्थान का अंक है। यह क्या है, पहले स्थान पे है तो यह हमारा विषम स्थान का अंक है। यह हमारा दूसरे स्थान पे है, इसका मतलब यह सम स्थान का अंक है। यह हमारा तीसरे स्थान पे है तो इसका मतलब है कि यह विषम स्थान पे है। यह अंक हमारा चौथे स्थान पे है तो इसका मतलब है कि यह सम स्थान का अंक है। पहले अंक समझ लेते हैं। देखिए यह हमारा पहले स्थान पे है तो यानी कि यह विषम स्थान पे है,
यह दूसरा है तो दूसरा यानी कि यह सम स्थान पे, यह तीसरा है यानी कि विषम स्थान पे, यह चौथा है यानी सम स्थान पे, यह हमारा पांचवा अंक है यानी कि विषम स्थान का अंक है, यह हमारा छठा अंक है यानी कि सम स्थान का अंक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना सम स्थान के अंक, देखिए किसी को भी पहले जोड़ लीजिए, या तो सम वाले को पहले सम वाले अंकों को पहले जोड़ कर लिख लीजिए, और या तो आप विषम वाले को पहले जोड़ के लिख लीजिए। तो हम लोग अगर सम वाले को करते हैं, हम लोग यहाँ अगर विषम वाले को करते हैं तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, विषम का अंक, विषम के अंकों का योग, विषम के अंकों का योग, ठीक है, विषम के अंकों का योग माइनस सम के अंकों का योग, माइनस सम के अंकों का। देखिए यहाँ पे हम घटाव नहीं बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस तो यूज कर रहे हैं लेकिन ये घटाव नहीं, ये अंतर है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये अंतर हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो विषम स्थान पे कौन कौन अंक है, विषम स्थान पे हमारा 2 है, विषम स्थान पे फिर कितना आ गया, 2 के बाद 4 है, तो 2 + 4 को हम लोग ऐड कर दिए, माइनस सम स्थान के अंक। तो सम स्थान के अगर आप अंक देखिएगा, ठीक है, सम स्थान का अगर आप अंक देखिएगा तो सम स्थान पे 3 है और ये 3 है, तो 3 + 3। अगर यहाँ पे हम करेंगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, माइनस 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, तो कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अंतर करने पर कितना आया हमारे पास, 0 आया। हमें मालूम है कि अंतर करने पर अगर 0 आया ये या 11 का मल्टीपल आए, यानी कि 11 का गुणज हो, गुणज कहने का मतलब 11 या 22 या 33 या 44 या 55 बचे, तो इसका मतलब है कि वह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ पे क्या आया अंतर, उसके विषम स्थानिक के अंकों का योग और उसके सम स्थानिक को अंकों का योग का अंतर क्या आया, कि यहाँ पे क्या आया, 0 आया। कभी ना आप कीजिएगा जब इसका योग निकालिएगा तो कभी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में हमें कोई लेना देना नहीं है। माइनस में आएगा तो आप क्या कीजिए, सम स्थान के अंकों का योग को आगे कर दीजिए, विषम स्थान के अंकों को पीछे कर दीजिए, अब घटा लीजिए तो अब आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा। हमें सिर्फ अंतर से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया है, तो इसका मतलब यह संख्या क्या है, 11 से क्या है, हमारा पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। यह संख्या 11 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। चलिए और कुछ छोटा संख्या को पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कि इसको हम लोग चेक करके देखते हैं यह 11 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए पहले हम लोग विषम स्थान के अंकों का योग कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखते नहीं है, हम लोग लिखते नहीं, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। विषम स्थान के अंक क्या है, 2 है, 2 के बाद कितना है हमारे पास, 7, तो 2 + 7 कर लिए, माइनस सम स्थान के अंक कौन कौन है हमारे पास। अब देखिए सम स्थान के अंक हमारे पास कितना है, 3 है और 8 है, तो अब हम लोग कर लेंगे 3 प्लस कितना कर लेंगे, 8। अगर हम लोग इसको किए तो 7 तो कितना आया, 9, माइनस यहाँ पे कीजिएगा 8 में 3 जोड़िएगा तो कितना आया, 8 में से 3 जोड़ेंगे तो 8 2 10 1 11 आया। तो यहाँ पे आप घटा रहे हैं तो आपको माइनस में आ रहा है। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, क्या कि जब माइनस में आए तो आप उल्टा कर लीजिए, कि पहले आप लिख लीजिए किसको, सम स्थान वाले को लिख लीजिए। तो अब अगर कीजिएगा तो सम स्थान वाला कीजिएगा तो 11 आएगा, -9 तो यानी कि 2 आया। मतलब ज़्यादा आपको प्लस माइनस में फंसना नहीं है, सिर्फ हमको अंतर लेना है, यानी हम प्लस में ले लेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे आना क्या चाहिए था, आना हमें चाहिए था या तो 0 आना चाहिए था, नहीं तो 11 का कोई गुणज आना चाहिए, जैसे कि 11, 22, 33, 44, 55, इसमें से कोई नहीं आया। इसका मतलब यह संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। चलिए इसको चेक करके भी देखते हैं, भाग देकर देखते हैं चेक करके कि यह 11 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। चलिए ट्रिक से तो हम पता कर लिए कि यह 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, लेकिन अब भाग देकर देखते हैं कि यह 11 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। 2 3 7 8 लगाएंगे तो 11 दूने कितना हो जाएगा, 22 लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा हमारे पास, 7 आएगा तो एक बार में 11 लगाएंगे हम लोग, 6 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 8, तो 11 छक कितना लग जाएगा, 66 लग जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, 2। तो यहाँ भी अगर हम भाग करके देखें पूरा तो यहाँ देखिए कि यह पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ। और ऐसे भी ट्रिक के माध्यम से हम पता कर चुके हैं कि यह संख्या जो है 11 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य नहीं है। चलिए अब जल्दी में आप लोग को थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं कैसे आप लोग स्पीड में कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे इस संख्या को हम लोग करके देखते हैं, तो आप लोग करके देखिएगा। 3 और 9, 9 3 कितना आ जाएगा, 12 अर्थ कितना, 4 16, तो 16 आ गया माइनस। अब उसके बाद अब हम लोग सम स्थान वाले अंक करते हैं, तो 7 8 14 1 15, 15 और कितना 5 20, तो कितना आया अंतर आया 4। -4 से मतलब नहीं है, यहाँ अंतर लेना है तो 4, तो आना चाहिए था 0 या क्या 11 का मल्टीपल, इसमें से कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब यह संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, तो पहले विषम स्थान के अंक को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12,
12 एक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 एक कितना हो गया 13 हो गया, माइनस 3 और 9, 9 देख 10, 10 तो 12, 12 एक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब उसके बाद विषम स्थान है नहीं तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसमें सम स्थान का अंक का योग करते हैं। देखिए सम स्थान पे कितना है 0 और 5 और 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे घटाने पर कितना आया यहाँ पे अंतर कितना आया हमारे पास, अंतर हमारे पास 3 आया। आना चाहिए था हमारे पास कितना 0 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आया, तो इसका मतलब यह संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। चलिए इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। विषम स्थान का अंक 1 और 3 कितना 4, 4 और 5 कितना आ गया 9 आ गया हमारे पास, माइनस। अब इसके सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान को अंकों का योग करके देखते हैं। 2 और 2 4, 4 और 5 कितना 9, तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया 0, 0 आ गया, 0 आना भी चाहिए था, 0 आ भी गया हमारे पास। तो यानी कि यह संख्या जो है हमारा क्या है, यह संख्या हमारा है 11 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह 11 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम लोग को मन में ये सवाल आता है कि कहाँ तक विभाज्यता का नियम देखें। देखिए अब हम लोग 11 तक विभाज्यता का नियम देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कि 12 और 13 ये सब। अब इसके बाद अगर विभाज्यता का नियम चेक करना होगा तो 11 के बाद आप डायरेक्ट किससे कीजिए, अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या से चेक करना है, जैसे अभाज्य संख्या 11 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या हो जाएगा, 12 नहीं होगा हमारा 13, तो 13 से डायरेक्ट आप पहाड़ा से देख लीजिए भाग देकर कि 13 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। 13 के बाद 14 नहीं देखेंगे हम लोग, कितना देखेंगे 15 भी नहीं देखेंगे, 16 नहीं देखेंगे, 17 से उसके बाद डायरेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद 18 नहीं, 19 से डायरेक्ट चेक करेंगे, 19 के बाद 20 से नहीं, 21 से भी नहीं, 22 से भी नहीं, 23 से डायरेक्ट चेक करेंगे हम लोग, 23 के बाद 24 नहीं, 25 से नहीं, 26 से नहीं, 27 से नहीं, 28 से नहीं, 29 से डायरेक्ट चेक करेंगे, 29 के बाद 30 से नहीं, 31 से हम लोग चेक करेंगे। इसी प्रकार आगे जितना भी अभाज्य संख्या है सिर्फ अब आपको उससे ही चेक करना है कि अगर मान लीजिए किसी संख्या को हम लोग चेक कर रहे हैं कि 11 तक हम लोग चेक कर लिए, वह 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, तो 11 के बाद डायरेक्ट आप चेक कीजिए 13 से, 13 के बाद 17 से, 17 के बाद 19 से, 23 से, 29 से और 31 से। अब आपके मन में एक सवाल आ गया कि 11 तक तो हम चेक कर लिए, 12 से क्यों नहीं चेक करें, कि कहीं हो सके कि 12 से वह संख्या कट जाए, हो सके कि 14 से वह संख्या कट जाए। तो देखिए अब इसके बीच में जो संख्या बच गई है वो सब भाज्य संख्या है। वो सब कैसी संख्या है, ये सब क्या है कि भाज्य संख्या, ये सब क्या है भाज्य संख्या है। जैसे 12, 11 के बाद आप 12 का पढ़िएगा तो जो 12 से कटेगा वो ऑलरेडी उसे 3 और 4 से कटना है, ठीक है। तो वो 3 4 से पहले ही कट चुका है, तो वह 12 से कैसे कटेगा, वो पहले ही लग जाएगा 3 और 4 से। उसके बाद 13 यहाँ आ गया, 14 देखिएगा तो 2 से कटेगा, 7 से कट जाएगा वो, ठीक है, 2 से और किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 15 अगर देखिएगा तो 3 से और 5 से कटेगा, तो 15 तक जाएगा ही नहीं संख्या क्या होगा 15 तक जाएगा ही नहीं, वह डायरेक्ट पहले या तो 3 से लग जाएगा, नहीं तो क्या होगा 5 से लग जाएगा, तो 15 तक तो जाएगा ही नहीं। उसके बाद 16 अगर कीजिएगा तो 8 से लग जाए या 2 से लग जाए या 4 से लग जाए, किसी से वो लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 हमारा यहाँ चेक करना है। 18 से अगर आप चेक कीजिएगा तो 9 से 2 से, तो यानी कि या तो वो 9 से लग जाएगा या तो 3 से, या वो 9 से, या तो 18 जो है 2 से लग जाएगा, जो 18 से विभाजित होगा वह 9 से लग जाएगा, ठीक है, वह 3 से लग जाएगा। तो इसलिए 18 ये सब जो संख्या है भाज्य संख्या, उसको हमें चेक नहीं करना है, ठीक है, उसको हमें चेक नहीं, हम लोग 11 तक चेक करते गए। 11 के बाद 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 15 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ये सब चेक नहीं करना है, ये सब भाज्य संख्या है। ये जो है पहले ही ये किसी न किसी संख्या से लग गई होगी। अब हमें क्या करना है, 11 के बाद ना आप चेक कीजिए डायरेक्ट अभाज्य संख्या। 11 के बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या चेक करना है। 11 के बाद आप डायरेक्ट चेक कीजिए 13 से क्या कीजिए, आप डायरेक्ट भाग देकर देख लीजिए कि वह 13 से पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है तो वह पूर्णतः विभाज्य, नहीं कट रहा है तो वह पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 13 के बाद आप 14 से चेक नहीं करना है, 15 से नहीं चेक करना है, 16 से नहीं चेक, डायरेक्ट आप 17 से चेक कीजिए। तो 17 के लिए भी भाग देकर देख लीजिए, 19 से उसके बाद चेक कीजिए, 19 के बाद आप लोग 23 से चेक कीजिए, ठीक है।
21 से नहीं करेंगे, 21 3 और 7 से वो कट ही जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट 23 के बाद 29 से, उसके बाद 31 से। इसी प्रकार आगे अगर मान लीजिए कि 31 तक चेक करने के बाद भी कोई अगर संख्या नहीं कट रहा है तो आगे और जो इसके आगे जो अभाज्य संख्या आप उससे चेक कीजिए, तो उससे वो अवश्य लग जाएगा। ठीक है, उसे वह लगना होगा तो वो अवश्य उससे लग जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ अभाज्य संख्या वाला ही 11 के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ अभाज्य संख्या वाला ही चेक करना है। अच्छा, इसका ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकता है, तो जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे हम लोग को यह चेक करना हो सकता है कि वह पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है, तो इसका प्रयोग होता है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, समझिएगा। चलिए यहीं पे अपना हम यह जो विभाज्यता का नियम का जो क्लास है समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जो हमारा होगा एलसीएम का वीडियो होगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।